हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मींस ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं यूपीपीसीएस में और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी दिनों से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि सर कोई यूपीपीएससी मेंस के लिए कोई मेंटरशिप प्रोग्राम लाया जाए। तो वो प्रोग्राम अब आपके सामने आ चुका है, आपके समक्ष आ चुका है। उसी प्रोग्राम के बारे में, उसी खुशखबरी के बारे में हम उपस्थित हैं आप सभी के साथ इस प्रोग्राम में। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मीडियम हिंदी, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से। हाँ जी, बिल्कुल सही सुनने, 24 मार्च से। आखिर में सर ये बैच ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो ये बैच ऑनलाइन के साथ साथ प्रयागराज सेंटर पर ऑफलाइन भी शुरू किया जाएगा, जिसमें आपको इस कोर्स की विशेषताएं क्या है, इन सभी पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यूपीपीसीएस में जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ये स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 11 मार्च 2025 है। इस कोर्स में आप 11 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मीन्स अंतिम जो रजिस्ट्रेशन डेट है 30 अप्रैल है। लेकिन यदि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है तो अब आप सेकंड सीढ़ी में दूसरे पायदान पे चढ़ चुके हैं, और ऐसे में 30 अप्रैल का वेट नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। सर क्लासेस कब से शुरू होंगी? ये क्लासेस आप देख सकते हैं, आप क्लासेस स्टार्ट 24 बेटा मार्च में स्टार्ट होंगी। ये फरवरी ने 24 मार्च से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 24 मार्च से ये क्लासेस मीडियम हिंदी मीडियम होगा, और इसकी जो ड्यूरेशन होगी, जो अवधि होगी, वो 2 से 3 मंथ मीन्स यदि टिल एग्जाम तक, जब तक आपका मीन्स का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इसकी वैलिडिटी होगी। स्थान, यदि हम बात करें मोड की, बात करें कि आखिर में किस मोड में ये कराया जा रहा है, तो प्रयागराज सेंटर पे आपको ऑफलाइन की सुविधा भी मिलेगी, और साथ ही साथ में जो प्रयागराज सेंटर पर प्रयागराज में नहीं उपस्थित हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। देन अगले पॉइंट्स की भी हम बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं कि सर जो मेंटरशिप, जो यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम 2025 है, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जैसा कि पेपर यदि सेकंड, यदि हम बात करें यूपीपीसीएस मेंस की बात करें, तो यूपीपीसीएस मेंस में ऑप्शनल को हटा दिया गया, और ऑप्शनल को हटाने के बाद यूपी स्पेशल पेपर यहां पे जोड़ा गया। तो यूपी स्पेशल की संपूर्ण कक्षाएं आपको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी, पेपर 5 एंड पेपर 6। साथ ही साथ में सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2, 3 एंड 4 मिस जीएस के चारों पेपर। आप लोग ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये सब आप जानते हैं, कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। पेपर 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, सोशल जस्टिस। एंड पेपर थर्ड में आप देखेंगे इकोनॉमी, देन साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। एंड पेपर 4 में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये चारों तैयारी आपको कराई जाएगी। साथ ही साथ में मेंस में ऐसे भी आपके पेपर में निबंध, जिसे हम कहते हैं, ये निबंध भी आपको लिखना होता है, और इस निबंध की विशेष टॉपिक पर आप सभी के साथ डिस्कस किया जाएगा। हिंदी आपको भी यहाँ पे कराया जाएगा, सप्ताह में 4 दिन, 4 डेज नियमित रूप से पहले से निर्धारित टॉपिक्स के संबंधित कक्षा एवं उससे संबंधित उत्तर लेखन पर विशेष अभ्यास कराया जाएगा। देखा जाए मेंस का जो एग्जाम होता है, वो हम कहते हैं कि उत्तर लेखन की एक कला का एग्जाम है। जो ये समस्या बनी होती है कि सर उत्तर की शुरुआत कैसे करें, जो ये एक समस्या होती है कि सर सारगर्भित उत्तर कैसे लिखें, ये हमारी पूरी टीम आप सभी के साथ डिस्कस करेगी।
एक सारगर्भित उत्तर लिखने के लिए कैसे कैसे शब्दावलियों का चयन करना है, उन सभी पर हमारी पूरी टीम आप सभी के साथ डिस्कस करेगी। इसके लिए 17 ऑफलाइन टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है और इसका समाधान वीडियो समाधान के साथ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फीडबैक के साथ कॉपी इवोल्यूशन की सुविधा भी दी जा रही है और समर्पित मेंटरशिप और डाउट सेशन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं। और इसकी खास बात क्या है, जब आपको ये सारी चीजें उपलब्ध करा दी गई हैं तो कुछ खास बात है। सर खास बात क्या है? यदि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप सभी को यहाँ पे जब आप देखते हैं तो 17 ऑनलाइन टेस्ट, 17 ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा समर्पित मेंटरशिप और डाउट सेशन भी, छात्रों का ग्रुप बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको हमेशा चिंता होती है कि सर ग्रुप डिस्कशन करना है, तो आप सभी के साथ एक ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप के द्वारा आप डिस्कशन करोगे कि आखिर में इस आंसर को या इस टॉपिक को हम कैसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो पीयर टू पीयर कॉपी एवल्यूएशंस एंड ऑनलाइन छात्रों को लाइब्रेरी तथा कॉपी मूल्यांकन की सुविधा नहीं मिलेगी, जबकि आपने यहां पर देखा है कि जो प्रथम 50 छात्र होंगे, पहले 50 विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जाएगी। यदि पहले जो 50 स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं लाइब्रेरी की सुविधा, जिसमें हमारी पूरी टीम आप सभी के साथ लग करके और आपकी सफलता को सुनिश्चित कराएगी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर आखिर में कौन सी टीम आपको यहाँ पर पूरी तरीके से समर्पित है आप सभी के लिए? तो वो टीम है, आप सभी के साथ देख सकते हैं यहाँ पे पूरी टीम है। धर्मेंद्र सर आप सभी को एसए और इथिक्स पर विधिवत तरीके से कैसे उत्तर लेखन लिखना है, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ये सब कुछ धर्मेंद्र सर के साथ आप सीखेंगे। सुजीत सर के साथ आप हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि कैसे आंसर ना आते हुए आप बेहतरीन तरीके से आंसर लिख सकते हैं। प्रिया रंजन सर आपको कराएंगे इंडियन इकोनॉमी। अभिषेक त्रिपाठी जी आपको इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर पर आपसे बात करेंगे। अमित शुक्ला सर यूपी स्पेशल, एंड इसके साथ यदि मैं उपस्थित रहूंगा आप सभी के साथ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और साथ ही साथ में यदि हम बात करें कि संजय सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यदि हमारा सब्जेक्ट है तो थोड़ी सी बात हम अपने सब्जेक्ट पर भी करेंगे। जैसे आप सभी लोग एक पॉइंट्स को समझना है, एक बच्चा है आता है क्वेश्चंस को समझिएगा बेटा। यही क्वेश्चंस मान लेते हैं यूपीएससी में या यूपीपीएससी में आता है कि चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति को समझाइए। एक स्टूडेंट जो लिखता है कि चक्रवात जिसके केंद्र में निम्न दाब हो और परिधि में उच्च दाब हो, चक्रवात कहलाता है। वहीं पर एक ऐसा स्टूडेंट है जो मेंस के एक सारगर्भित उत्तर लिखने का प्रयास कर रहा है और लिखता है आंसर कि प्राथमिक पवन प्रसंचरण में उत्पन्न यह द्वितीयक पवन प्रसंचरण है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्रित करती हुई केंद्र की ओर मुड़ती है। मींस आपके डिफिनीशन में और इस डिफिनीशन में आप देखोगे अंतर आ चुका है। एक और उदाहरण हम आप सभी के साथ, जैसे सपोज दैट आप सभी लोगों ने देखा होगा संवहनीय धारा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्रवाह सिद्धांत आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर या प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो यदि इसी क्वेश्चंस को आपको लिखना है, एक स्टूडेंट है जो सीधा लिखता है कि संवहनीय जो मैग्मा एवं लावा संवहनीय धाराओं के रूप में या ऊपर उठती है। आपने इसी को चेंज किया कि संवहनीय धारा सिद्धांत 1928 टू 29 में आर्थर होम्स महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार इन्होंने पृथ्वी को दो भागों में क्रस्ट और सबस्ट्रेटम में उपस्थित तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ, अब शब्दों पर ध्यान दीजिए, यही सारगर्भित है और ये पूरी हमारी टीम आप सभी के साथ डिस्कस करेगी
कि जब ये देखते हैं तो हॉट प्लूम्स के रूप में आरोहित होती है, और आरोहित होती हुई जब ये क्रस्ट के आधार से टकराती है तो पार्श्व विस्थापन होता है। लोग कहते हैं फैलती है, आपने क्या कहा, पार्श्व विस्थापित होती है, जो शीतित होकर के अवतलित होती है और पुनः ये हॉट प्लूम्स के रूप में ऊपर उठती है और ये चक्र चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं संवहन धारा सिद्धांत। में शब्दावलियों का चयन कैसे करना है ये हमारी पूरी टीम आप सभी के साथ डिस्कस करेगी। ये थोड़ा सा आप सभी के साथ कि हम कैसे आप सभी को ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ना आते हुए भी कैसे लिखना है आंसर को, ये सब हम आप सभी के साथ बात करेंगे। तो यदि आपका प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस की तैयारी आप लगे हुए हो मेंस में, तो आप सभी लोग एनरोल कर लें ताकि मेंस आसानी से क्रैक करके और इंटरव्यू फाइनल करें और अंतिम सिलेक्शन आप प्राप्त करें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अपने भविष्य को, अपने माता पिता के सपने को साकार करें। तो इतनी ही जानकारी आप सभी के साथ, फिर मिलते हैं क्लासरूम में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।